बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको एटमॉस सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक और एंटी एलर्जिक सिरप है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी जैसा कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकी आना, नाक से पानी बहना वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। एटमॉस सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं एटमॉस सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 50 ml सिरप होता है, जिसकी कीमत 230 रुपये है। ये स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एटमॉस सिरप की फार्मूलेशन की। तो इसके फार्मूलेशन में इबस्टाइन 5 mg पर 5 ml होता है, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है, जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एटमॉस सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो एटमॉस सिरप छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 5 साल तक है, 1/4 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और 11 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और बड़ों के लिए दो दो चाय के चमचे दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एटमॉस सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एटमॉस सिरप में इबस्टीन होता है, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आती हैं, तो इन तमाम कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। हे फेवर में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम जैसी शिकायत होती है, इस कंडीशन में भी एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। मौसमियाती एलर्जी के लिए एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। गले में इचिंग है, खराश है, तालू में इचिंग है या खराश है, तो इन तमाम कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, या बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो इन तमाम कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा धूल, मिट्टी, डस्ट की एलर्जी के लिए एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की एलर्जी के लिए भी एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। हशरात वगैरह के डंग मारने से खुजली, खारिश, सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। पालतू जानवरों वगैरह से कोई एलर्जी होती है, तो इस कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। एक्जिमा और सोराइसिस ये जल्द की एलर्जी है, जिसकी वजह से जल्दी खुरदरी हो जाती है, खारिश होती है, इस कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। अर्टिकारिया, जिसको चपाकी कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म पर खुजली, खारिश, उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, तो एटमॉस सिरप के इस्तेमाल से सांस की नालियाँ खुल जाती हैं और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। जल्द की हर किस्म की एलर्जी, खुजली, खारिश, रेडनेस वगैरह के लिए एटमॉस सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, एटमॉस सिरप हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी जैसा कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आना, नाक से पानी बहना वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एटमॉस सिरप के नुकसानात की। तो एटमॉस सिरप के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एटमॉस सिरप के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले बच्चों या बड़ों को एटमॉस सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन एटमॉस सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द एटमॉस सिरप का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द एटमॉस सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, इनको एटमॉस सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं।
व्यूअर्स ये था एटमॉस सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।